नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की नो कॉन्टैक्ट के लिए, जो नो कॉन्टैक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या बातें नहीं हो पा रही है, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके लिए ये जनरल रीडिंग होगी। हालांकि ये जनरल होने के कारण ये सब पर रेजोनेट नहीं हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें लिब्रा सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि आप उनसे क्या चाहते हैं, आप क्या एक्शन लेंगे और इसमें आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले लिब्रा देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं, उनको लगता है इस रिश्ते में कि ये रिश्ता उनके लिए पनौती बन गया। जब से इस रिश्ते में आए हैं रुकावटें आ रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस बना हुआ है। कभी इस रिश्ते में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई डिसाइड नहीं है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते को छोड़कर अपने आप को प्रिपेयर रेडी करते हुए नए रिश्ते की तरफ या अपनी लाइफ की तरफ माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ जाएं और हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहें। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि जब तक ये रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं हो जाती, प्रिपेयर रेडी नहीं होते, तो उन चीज़ों को, उन जगह को, उस सिचुएशन को, उन लोगों को लेट गो कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, पनौती और रुकावटें दे रहे हैं। और जब तक ये रिश्ता दोबारा से शुरू होता है तो तब तक वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, यानी कि प्रैक्टिकल बनाने के लिए वो हीलिंग मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करना चाहते हैं और इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। और वो कोई जो भी राज मिस्ट्री रहस्य कुछ भी जो भी वो इस रिश्ते के बारे में जानते हैं तो अभी वो चुप्पी और खामोशी के साथ उन्हें रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि सही समय सही वक्त आने पर ही उन चीज़ों का खुलासा होना चाहिए। तो कुछ केसेस में वो अभी वेट इंतज़ार करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, और कुछ केसेस में वो चाहेंगे कि इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि इसमें कोई कमिटमेंट वादा नहीं है और पनाती बाधाएं रुकावटें इस रिश्ते में आ रही हैं, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा द मैजिशियन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले आप जो भी कड़वा बोलते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे आप मुंहफट हैं, जो भी कुछ भी बोल देते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, तो सामने वाले को दुख होता है, परेशानी, तकलीफ होती है। तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, कड़वा ना बोलें, तीखा ना बोलें, ताकि दुख के बादल ख़त्म हो जाए और बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करें और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। और वो चाहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए और इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाया जाए ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल कामयाबी की तरफ बढ़ सके। और ये रिश्ता, और ये भी चाहते हैं कि आप जो भी काम करते हैं पैशन और जुनून के साथ आप जो भी काम करते हैं उसे करें, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें, क्योंकि कई बार बिना सोचे समझे जो भी काम किया जाता है उसमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो वो चाहते हैं कि होने वाले नुकसान को भी देखकर वो आगे बढ़े और इस रिश्ते को जो है, क्योंकि वो उनका आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। वो महसूस करते हैं कि जो भी आपका काम करने का तरीका है उसे वो बहुत पसंद करते हैं। वो महसूस करते हैं कि आप हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, अपने खुश रहते हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते की तरफ अट्रैक्टेड हैं, आकर्षण फील करते हैं। इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में
एक दूसरे की भावनाओं को समझें, आगे बढ़ें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, ताकि रिश्ते में खुशहाली आ सके। देखते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे इसमें। लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, कुछ केसेस में हो सकता है कि क्योंकि इस रिश्ते में बाधाएं रही हैं, पनौती रही है, रुकावटें रही हैं, कुछ जो है लिब्रा महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में पनौती, रुकावट और बाधाएं हैं। जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही ये रिश्ता धंसता जा रहा है, यानी कि ख़त्म होता जा रहा है। दुख तकलीफ़ों के सिवाय इस रिश्ते में कुछ नहीं मिला। तो वो इस रिश्ते में एक सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। कुछ महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर उसमें आगे बढ़ा जाता है तो धीरे धीरे करके ये अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। और कुछ केसेस में महसूस कर रहे हैं कि अभी उन्हें इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहिए, सिंगल रहते हुए, क्योंकि इस रिश्ते में परेशानी और दुविधाएं हैं। सिंगल रहते हुए उन्हें अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो वो अभी अपनी तरफ कुछ केसेस में वो यही एक्शन लेने वाले हैं कि कुछ जब तक समय सही वक्त और नहीं आ जाता तो वो उनका वेट इंतज़ार करेंगे, इस रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत करेंगे और इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट इंतजार करेंगे। और कुछ केसेस में वो यही चाहते हैं कि इसमें स्पिरिचुअल, इसमें पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाए, अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए और इस रिश्ते की बजाय सिंगल रहते हुए अगर वो अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो चीज़ें फ्रूटफुल हो सकती हैं। धीरे धीरे करके रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ सकता है। तो अभी कुछ केसेस में वो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और सही समय का वेट करना चाहते हैं। और कुछ केसेस में अभी वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं और सिंगल रहते हुए अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि लिब्रा को क्या करना चाहिए, लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप इस रिश्ते में, हालांकि प्यार है, प्रेम है, लेकिन प्यार प्रेम से ज़्यादा अट्रैक्शन है, एडिक्शन भी है इस रिश्ते में, लस्ट भी है थोड़ी बहुत, प्यार बहुत है इस रिश्ते में, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन भी, क्योंकि जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो यूनिवर्स जो उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि लड़की और लड़का एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। तो जो ब्लेसिंग्स उन्हें मिल रही है वो पूरी तरह से उन्हें नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए यूनिवर्स जी चाहते हैं कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते की अट्रैक्शन को ना देखें अभी, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं हैं, पनौती हैं, रुकावटें हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते को बींधा गया है, मतलब इस रिश्ते को रोका गया है। और आप सो नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी है और एंजाइटी और स्ट्रेस में है। जब तक आप अच्छी तरह से इस रिश्ते का सॉल्यूशन हल नहीं ढूंढ लेते, इन पनौती से, इस बाधाओं से, इस रुकावटें से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप को इसमें समय रहते आमने सामने बैठकर क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इसका सॉल्यूशन हल ढूंढने की ज़रूरत है और इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अभी रिश्ते में वापस नहीं आना है, अभी आपको क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ फैसला लेना है कि जो भी अट्रैक्शन, आकर्षण है उनके बारे में, कि दूसरा पर्सन, दूसरे की तरफ जो अट्रैक्शन, आकर्षण होता है तो उसके बारे में आपको डिसाइड करना है कि आप क्या फैसला लेंगे। तो यूनिवर्स जी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आप खाली इस रिश्ते की अट्रैक्शन को मत देखिए, प्यार को मत देखिए, इसके साथ होने वाली जो भी अट्रैक्शन है या एडिक्शन है या लस्ट है उन्हें भी निहारिए, आमने सामने
बैठकर डिसीजन लीजिए और जो है इसका सॉल्यूशन हल ढूंढिए। जो भी रुकावटें, बाधाएं, चुनौतियाँ आई हैं, नहीं तो अगर आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते में फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद भी मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।